सवाल एपी से लिए हैं जो कि यह क्लास 10th का है और यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर सवाल पढ़िए, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समानता श्रेणी में हो तो x का मान निकालें। इसमें कह रहा है x का मान निकालने के लिए। इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी दे सकता है, यहाँ पर लिख देगा p, यहाँ पर p लिख देगा तो कहेगा p का मान निकालें। यानी x की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, y, z, q, p कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया है x, तो x का मान क्या निकालने के लिए सवाल फिर से पढ़िए, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालिए। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। ध्यान सुनो, हल्ला नहीं करना है। तो यहाँ क्या करना है, हल देख लिखना है। यहाँ पहला पद कितना है, तो पहला पद है, यहाँ लिखे पहला पद। पहला पद को क्या लिखते हैं? a। तो पहला पद दिया है x + 2। पहला पद कितना दिया है? x + 2। और दूसरा पद कितना दिया है? दूसरा पद दिया है a2 3x। और तीसरा पद कितना दिया है? तीसरा पद दिया है a3 का मान 4x + 1। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दे दिया है। यहाँ दिया है, यहाँ लिखना दिया है लिख देना है। ठीक है, दिया है लिख के तब उसके बाद लिखना है पहला पद दूसरा पद। अब यहाँ क्या करना है, अब इधर ध्यान दो, यहाँ पर लिख देंगे d1 बराबर d2। ठीक है, यानी कि पहला सर्वंतर बराबर दूसरा सर्वंतर। तो पहला सर्वंतर निकाल दो, इसका हो जाएगा a2 घटा a1, फिर बराबर कर देंगे, इधर हो जाएगा दूसरा सर्वंतर निकालेंगे तो a3 घटा a2 हो जाएगा। ठीक है, तो a2 का मान कितना है? 3x है, उसमें से घटाना है x + 2 को घटाना है। इधर भी देखो a3 का मान कितना हो गया? 4x + 1, उसमें से क्या घटाना है? a2 का मान 3x। अब क्या करना है, क्या लिखना है? 3x - x, प्लस में है तो इधर हो जाएगा -2। इधर देखो 4x में से 3x घटा देंगे, कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। अब प्लस में 1 लिख देंगे, तो यहाँ 3x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2x और माइनस में 2 बचेगा, बराबर में x + 1। अब यहाँ क्या करना है, तो 2x प्लस में x है तो इधर कर देंगे माइनस में x। यहाँ पर बराबर लिख के 1 लिख देंगे, यहाँ माइनस में 2 है तो इधर करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो 2x में से x घटाना है तो कितना हो जाएगा? 2x में x घटाएंगे तो x बचेगा। एक में जोड़ना है 2 को, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमको x का मान निकल गया 3, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 3। यही उत्तर हो गया, x मान निकल गया। किसी को दिक्कत? d1 यानी पहला सर्वंतर निकाल लेंगे और फिर दूसरा सर्वंतर निकालेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह दे देना है। पहला सर्वंतर जो हो जाएगा दूसरा सर्वंतर के बराबर हो जाएगा। तो पहला सर्वंतर निकालेगा तो a2 में से a1 घटा देना, दूसरा पद में से पहला पद घटा देना। अब दूसरा सर्वंतर जो निकालेगा तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देना। अब बीच में बराबर चिन्ह लगाते जाना है, सॉल्व कर देना, उत्तर निकल जाएगा x का मान। ठीक है, किसी को दिक्कत? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है।